हाय स्टूडेंट्स, आज से हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा लेक्चर नंबर 1 है पावर एंड एक्सपोनेंट और वो स्टैंडर्ड 6 to 9 के लिए है। ये जो पावर एंड एक्सपोनेंट का जो लेक्चर हम ले रहे हैं वो आज सिर्फ और सिर्फ उसके जो फॉर्मूलाज होंगे और जो उसकी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो ही होगी। उसके जो सम है वो हम लेक्चर 2 में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि ये पावर क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो चलो देखते हैं। पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10 और ऊपर 4। यहाँ पे मैंने लिखा, नीचे जो लिखा है वो है 10 और उसके ऊपर लिखा है मैंने 4। इसका मतलब यहाँ पे जो ये 10 को बताया गया है, ये 10 क्या है? 10 को हम बेस बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है? बेस। 10 जो है उसे हम बेस बोलते हैं। और ये जो ऊपर हमने 4 लिखा है, ये 4 जो है 4 को हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। 4 को लिखेंगे हम एक्सपोनेंट। ओके, समझ में आया? ये जो 10 है, 10 को बोला जाता है बेस और 4 को बोला जाता है एक्सपोनेंट। और ये बेस और पावर ये साथ मिलके when base and exponent meet each other, they be power. समझ में आ रहा है? ये बेस और एक्सपोनेंट एक साथ मिलके पूरा पावर बन जाता है। समझ में आया? तो हम पहले उसे देख ले, इसका मतलब क्या हुआ? 10 raised to 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये 10 raised to 4। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो 10 है, 10 को हम 4 टाइम्स सेम ही 10 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 raised to 4। इसका मीनिंग यह हुआ कि 10 को हम यहाँ पे जितना एक्सपोनेंट दिया गया है, जितना एक्सपोनेंट हमको दिया गया है, इतनी बार बेस में जो नंबर होता है उस बेस के नंबर को हम उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। मतलब यहाँ पे हमने 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिया गया है 2 raised to 6, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बेस 2 को एक्सपोनेंट में 6 दिया गया है, इसलिए हमें 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, ये समझ में आया सबको? इन शॉर्ट, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट में जो भी नंबर दिया गया हो, इतने टाइम बेस को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हुई सिर्फ बेस और एक्सपोनेंट की बात। अब ये बेस और एक्सपोनेंट के कुछ लॉज भी है जो हम आज पढ़ेंगे। लॉ भी बोल सकते हो, रूल्स भी बोल सकते हो। रूल्स ऑफ, अदरवाइज फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला of power and exponent। चलो पहले हम देखते हैं a raised to n मल्टीप्लाई बाय a raised to n। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे देखो तो ये जो a है, a raised to n एंड a raised to n, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का रिलेशन। सेकेंड थिंग, ये बेस जो है वो दोनों सेम है। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी ये a है। ठीक है, तो जब बेस सेम हो और उनके बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई का हो तो उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट दिया जाता है, इस एक्सपोनेंट का एडिशन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे ये a, बेस दोनों में कॉमन है तो हम 1 टाइम लिखेंगे a, और बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो उनका जो एक्सपोनेंट है उनका एक्सपोनेंट का प्लस हो जाएगा, यानी कि एडिशन हो जाएगा। तो हमारी फॉर्मूला बनेगी a raised to n प्लस n। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकंड नंबर, ये हुई मल्टीप्लाई की बात, लेकिन अगर बेस सेम हो और डिवाइडेशन का रिलेशन हो, जैसे कि ऐसे a raised to n डिवाइड बाय a raised to n।
इसमें बेस कैसे है, सेम, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। तो जैसे हमने ये देखा वैसे ही होगा कि यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइडेशन का रिलेशन है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो उनके एक्सपोनेंट का माइनस होगा बिकॉज ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू बेस इज डिवाइडेशन। ओके, सो यहाँ पे आएगा a रेज टू n माइनस n। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, बेस तो वैसे का वैसे ही रहेगा, वन ही टाइम लिखना है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट का प्लस होगा, अदरवाइज एक्सपोनेंट का माइनस होगा। ठीक है, समझ में आया। नंबर 3, अगर आपको ऐसा दिया गया है कि पावर है ये a रेज टू n और उसके ऊपर भी दूसरा एक्सपोनेंट है n, तो क्या करेंगे। यहाँ पे तो समझा कि मल्टीप्लिकेशन है तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंट का प्लस कर दिया, डिवाइडेशन है तो एक्सपोनेंट को माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये बेस है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट है और उसके ऊपर भी एक्सपोनेंट है, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जब दो एक्सपोनेंट ऐसे दिया गया हो तो वो दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय n। क्लियर, ओके। अब यहाँ सब में हम देख सकते हैं कि सभी में बेस जो है वो सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो हम क्या करेंगे वो भी देखते हैं। चलो, यहाँ पे सपोज आपको दिया गया है a रेज टू n और यहाँ पे b रेज टू n, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस जो है वो डिफरेंट है बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या करेंगे, अब इसका एक्सपोनेंट सेम है तो हम यहाँ पे a b और ये जो सेम एक्सपोनेंट है उसको सिर्फ वन टाइम लिखेंगे, a b रेज टू n, यानी कि ये a है, a का एक्सपोनेंट फॉर्म m भी होगा और b का भी एक्सपोनेंट फॉर्म m होगा। समझ में आया। तो जब भी आपको बेस डिफरेंट दिया गया हो और एक्सपोनेंट सेम हो, तब जो बेस है बेस का मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को वन टाइम लिखेंगे। समझ में आया, ओके। चलो आगे, 5th नंबर, अगर हमें ऐसा दिया गया है कि किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 दिया गया है, अगर हमें किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 दिया गया है तब क्या करेंगे। वैसे तो हमें जिस हैबिट से हैबिचुअल है तो उसमें हम क्या करेंगे, a रेज टू 0 है तो a रेज टू 0 का आंसर सीधा हम 0 ही लिख देते हैं, लेकिन नहीं, एक्स पावर और एक्सपोनेंट में ये डिफरेंट है। जब भी हमें किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 दिया गया हो तब उसकी वैल्यू हो जाती है 1। समझ में आया। जब भी हमको कोई भी बेस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे a रेज टू 0 है, उसकी जगह पे अगर 2 रेज टू 0 दे दिया तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 एंड ओनली 1। ओके, इसका मतलब जब किसी भी पावर का एक्सपोनेंट 0 दिया गया हो तब उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है। 6 नंबर, अगर आपको ऐसा दिया गया है a डिवाइड बाय b, सॉरी, यहाँ पे आपको a b और यहाँ पे हमें माइनस दिया गया है। यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंट थे वो सभी कैसे थे, प्लस थे, लेकिन अगर आपको एक्सपोनेंट यहाँ पे माइनस दिया गया है तो क्या करेंगे। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो a है हम यहाँ पे लिखते हैं a अपॉन b, तो जो ये a है, a को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और b को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ओके, तो ये a जो है, a न्यूमरेटर है और b डिनोमिनेटर है।
मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको आगे इसकी फॉर्मूला सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। और ये जो एक्सपोनेंट दिया गया है वो माइनस है, तो क्या करेंगे, अगर जब भी किसी भी बेस का एक्सपोनेंट आपको माइनस दिया जाता है तो आपको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो आपको पता ही होगा। रेसिप्रोकल यानी क्या, कि अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है a रेज़ टू b, अगर मैं a रेज़ टू b a अपॉन b दिया गया है तो a अपॉन b का रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपॉन a। मतलब रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डेनोमिनेटर में चला जाता है और जो डेनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, समझ में आया। सेम उसी तरह यहाँ पे भी अगर किसी भी यहाँ पे बेस का आपको एक्सपोनेंट माइनस दिया गया है तो आपको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करने से आपको ये जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में से आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर बन जाएगा b और डेनोमिनेटर बन जाएगा a। ये रेसिप्रोकल किया, इसके वजह से आपका ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म माइनस था वो हो जाएगा प्लस n। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो आज हमने ये सारी फॉर्मूला सॉल्व की हुई है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे 10⁴ दिया गया है तो 10 को बोलते हैं बेस और ये जो 4 है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ये बेस और पावर एक साथ मिलके बनता है पावर। ओके, देन यहाँ पे जब ऐसा पावर हमको दिया गया है तब हमको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 10⁴ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंट में जितने भी नंबर दिए गए हो उतने टाइम बेस को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी फॉर्मूला नंबर 1 a⁴n मल्टीप्लाई बाय a⁴n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका बेस सेम है और उनके बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो उनके एक्सपोनेंट का हम प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेस अगर सेम है और उनके बीच डिवाइडेशन का रिलेशन है, उनके बीच अगर डिवाइडेशन का रिलेशन है तो हम उनके जो एक्सपोनेंट है उनकी माइनस करेगा। ओके, यहाँ पे a⁴n रेज़ टू n यानी कि बेस का एक्सपोनेंट और उसका भी एक्सपोनेंट, जब हमें ऐसे दो एक्सपोनेंट फॉर्म दिए गए हो तो उनके दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे 4 नंबर में ऐसा है कि बेस है जो है वो बेस डिफरेंट है और जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट सेम है। तो क्या करेंगे, हम जो बेस है बेस को मल्टीप्लाई करेंगे करके जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी भी बेस की वैल्यू 0 होती है तो उस किसी भी बेस का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, और अगर किसी भी वक्त बेस अगर हमको बेस का जो एक्सपोनेंट है वो हमें माइनस फॉर्म में दिया जाए तो हमें उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करने से हम ये जो हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म जो माइनस है उसको रेसिप्रोकल करने से हम प्लस में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये आप फॉर्मूला ध्यान से देख लो और कल हम इसके रिलेटेड ही सम करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।